तो यहाँ पे हमको जो सेल आ रही है अंडर 100 रुपीज़ की, यहाँ पे हमने करी है पिरामिड स्केलिंग और हमारा जो ROI आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 का आ रहा है, मतलब 4 टाइम रिटर्न्स ऑन एड स्पेंड। नमस्ते गाइस, कपिल रामलाल दिस साइड। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हमारे डिजिटल प्रोडक्ट लिए किस तरीके से एड रन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले सारी चीजें पिक्सल से लेकर के हमारी एड्स तक, किस तरीके से हमारी एड कॉपीज बनेगी, कैसे हमको एड कॉपीज लगाना होता है और कैसे हम पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के साथ में, और कैसे हम प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस रन कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी है उसको आप देख सकते हो। आई बटन में भी आपको उस पर लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो सेल्स आई है हमको 200, 195 रुपीज़, 250 रुपीज़, ऐसे ही हमको 100, 200, 300 के रुपीज़ सेल के अंदर आई है ये, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये 500 रुपीज़ प्लस का ही प्रोडक्ट था। यहाँ पे 500 से लेके 1000 का प्रोडक्ट था और यहाँ पे जो हमारी एड चली है 1,60,000 की चली हुई है। और मैं आपको सेकंड जो अकाउंट दिखा रहा हूँ इसके ऊपर देख लो 48,000 की चली, यहाँ पे 95, 73 ऐसे कम प्राइस के अंदर सेल्स आई है। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट था वो 500 रुपीज़ के ऊपर का था। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने प्रॉफिटेबल एड रन करी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से एड रन कर सकते हो और कैसे आपको अपना पिक्सल क्रिएट करना होता है, कैसे आपको इंटीग्रेट करना होता है और कैसे आप अपना फर्स्ट कैंपेन रन कर सकते हो। और इवन आपका जो प्रोडक्ट है 199, 299 या फिर 399 का है, तो उसके लिए कैसे आप प्रॉफिटेबली अपनी एड चला सकते हो कम प्राइस के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं आपको स्क्रैच से लेकर के सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्क्रैच से उसको क्रिएट करना है। तो मैं आपको नए ऐड अकाउंट के ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पिक्सल की, ठीक है। आपका अगर पिक्सल इंटीग्रेट नहीं है आपके जो भी आपकी वेबसाइट जिसके ऊपर है, वेबसाइट अगर शॉपिफाई के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देन वो पिक्सल कैच करेगा तभी आपके पास में सेल्स शो करेगी। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी डाउट है, क्वेश्चन रह गए तो कमेंट के अंदर पुट डाउन करना, ताकि मैं उसके ऊपर नए वीडियोस बना सकूं और आपके प्रॉब्लम का मैं आंसर दे सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पिक्सल कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग के ऊपर आ जाना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जैसे आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पिक्सल दिखेगा, ठीक है। पिक्सल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पिक्सल का नाम डाल देना, ठीक है। जैसे आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट डाल दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा पिक्सल जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल कर देना है और ये पिक्सल के अंदर सबसे पहले जो भी आपका अकाउंट ओनर है, आपने जिसको मतलब इसकी ओनरशिप मतलब आपका जो ऐड अकाउंट है उसको सबसे पहले यहाँ पे असाइन कर लेना है। देन ये जैसे असाइन हो जाएगा उसके बाद में आपको कनेक्टेड एसेट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर देना है आपका जो ऐड अकाउंट है, क्योंकि अगर इसको एसेट में करेक्ट नहीं करोगे तो आपका ऐड अकाउंट के अंदर ये पिक्सल शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो पिक्सल है, पिक्सल बंद तो गया बट अभी भी ये रेड है। ये ग्रीन कब होगा, जब हम उसको अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट करेंगे, हमारा वेबसाइट के साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे तब ये जाके ग्रीन होगा। तो इसको सबसे पहले कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आ जाओ। अगर आपके शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा पिक्सी करके, ठीक है। सर्च करोगे तो ये पिक्सी करके आएगा, मल्टी फेसबुक पिक्सल से फ्री है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है, पिक्सल का नेम डाल देना। मैं जैसे अभी ABC कुछ भी डाल दूंगा और पिक्सल ID यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करोगे, सेव करोगे, ये हमारा पिक्सल यहाँ पे लग चुका है शॉपिफाई के ऊपर। और अब आप शॉपिफाई के ऊपर लगने के बाद में इसको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे एक्टिव होने के लिए, ठीक है। तो वो जैसे एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे शो कर देगा। फिर यहाँ पे लगने के बाद में आपको जो मतलब ये जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट का वर्डप्रेस वाले बैकएंड है, बैकएंड के अंदर आ जाना है। अगर आपने अपनी वेबसाइट जो कार्ड फ्लो के थ्रू बनाई है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का। अगर आपने कार्ड फ्लो के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाई है तो यहाँ पे डायरेक्टली फेसबुक का पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे उस पिक्सल को आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबको टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद में मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। अब जैसे सेव कर दूंगा ये भी पिक्सल यहाँ पे लग जाएगा, मतलब मेरा एक पिक्सल दोनों जगह लग चुका है। अगर शॉपिफाई के ऊपर लगाना है तो मैंने बता दिया कैसे पिक्सल लगाते हैं। अगर आपको उसको वर्डप्रेस के ऊपर लगाना है तो कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास में कार्ड फ्लो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद में कोई भी एक पिक्सल वाला ऐप ला लेना है, मतलब कोई भी एक पिक्सल वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे जैसे पिक्सल आप डालोगे
तो यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक के लिए पिक्सल के आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, तो उन प्लगइन के ऊपर जा करके भी अपने जो पिक्सल्स रहेंगे वहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये एक जो पिक्सल है यहाँ पे भी आप अपना जो पिक्सल है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पिक्सल वाला सीन है ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में हमको चलानी है एड्स, तो अब हम ऐड किस तरीके से चलाएंगे। अब सबसे पहले एड्स मैनेजर के ऊपर हम आ जाते हैं। एड्स मैनेजर के ऊपर आने के बाद में हम क्रिएट करेंगे अपना सेल्स वाला कैंपेन, ठीक है। अब क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। क्रिएट के ऊपर आने के बाद में मैं आपको सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, देन कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं मैनुअल सेल्स कैंपेन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एडवांस शॉपिंग कैंपेन नहीं करना। मैं मैनुअल क्लिक करूंगा, उसके बाद में मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद में आपको सेल्स कैंपेन का नाम डाल देना है, जो भी आप डालना चाहो, आपको जो भी प्रोडक्ट हो। न्यू सेल्स फॉर अगर डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग का नाम डाल दो। अब नीचे में आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सबसे नीचे में आना है। एबी टेस्टिंग पे ऑफ रहेगी, एडवांस कैंपेन बजट इसको ऑन कर देना। मैं आपको आज पिरामिड स्केलिंग समझाने वाला हूँ, किस तरीके से पिरामिड स्केलिंग वर्क करती है। देखो सबसे पहले पिरामिड स्केलिंग के लिए आपको यहाँ पे ये जो एबीओ ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद में इसका बजट सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं 1200 करूंगा, अब मैं बता रहा हूँ मैं 1200 क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली पिरामिड स्केलिंग सिखा रहा हूँ। अगर पिरामिड स्केलिंग से पहले एक और हम जो स्केलिंग करेंगे वो डायरेक्टली करेंगे, वो करेंगे 200 रुपये से, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसके एक प्रोडक्ट के प्राइस से 200-300 ज़्यादा का ही अपना बजट रखना। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, 200 रुपये इसका प्राइस रख दिया। अब नीचे में आ जाते हैं। अब नीचे में आने के बाद में वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, देन नीचे में आपका जो है पिक्सल का ऑप्शन आएगा। जो हमने अभी डिजिटल प्रोडक्ट का पिक्सल बनाया था वो यहाँ पे पिक्सल अपने आप सिलेक्ट हो चुका है। और इवेंट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है परचेज, ठीक है। अब जैसे परचेज सिलेक्ट कर दिए, नीचे में आ जाओ। नीचे में आने के बाद में आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट डेट है, यहाँ पे आपको शेड्यूल कर देना नेक्स्ट डे से, ठीक है। जैसे कि अभी 11 अगस्त को चल रही, तो 12 से उसको शेड्यूल कर सकते हो। देन नीचे में आ सकते हो। नीचे में आने के बाद में इसको ऑल ओवर इंडिया ही रखना है। इसको एज को भी कुछ नहीं करना है, एज भी सेम ही रखो। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या आप ऑन करो। इसके अंदर देखो आपको फर्स्ट कैंपेन जो चलानी है वो चलानी है आपको ग्राउंड के ऊपर, इंगेज शॉपर्स के ऊपर, ठीक है। अब इंगेज शॉपर्स यहाँ पे सर्च करो। जैसे इंगेज शॉपर्स सर्च करोगे, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंगेज है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनका बिहेवियर है, उनको हम डायरेक्टली शॉपिंग करेंगे। इंगेज शॉपर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, ये हमारी फर्स्ट टारगेटिंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे में आ जाते हैं। यहाँ पे एडवांस जो हमारे प्लेसमेंट रहेगी उसको ऑन ही रखना है। नीचे में आ जाना है, या फिर यहाँ पे आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक। बट मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्टली आप जो इसको ग्राउंड के ऊपर चला रहे हो तो एडवांस के ऊपर ही रखो। देन नीचे में आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपकी एड कॉपीज। अब एड कॉपीज कैसे बनानी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दो। सबसे पहले तो डुप्लीकेट करने से पहले यहाँ पे आप पहले पेज सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका पेज है। जैसे मैं पेज, ये मेरा जो पेज है सिलेक्टेड है ऑलरेडी। देन नीचे में मैं मीडिया ऐड करूंगा कि जो मेरे पास ऐड कॉपी में कौन सी ऐड कॉपी चलाना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी ऐड लाइब्रेरी सर्च करूंगा, यहाँ पे मुझे जो भी ऐड कॉपी मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी ऐड कॉपी मिल जाएगी मैं यहाँ पे चला दूंगा, ठीक है। मैंने कैसे वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पे आपको ऐड कॉपी भी कैसे आइडिया लेनी हो यहीं से ले सकते हो आप। यहाँ पे इंडिया के ऊपर सिलेक्ट करो, मैंने ऑल एड्स कर दिया। दिन यहाँ पे मैं जैसे बंडल डालूंगा, ठीक है। जो भी बंडल चल रहा होगा उनकी मैं ऐड कॉपीज फिलहाल कॉपी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक बंडल चल रहा है, ठीक है। अब ये बंडल चल रहा है, इसको मैं सेव कर लूंगा। ये जो इमेज है मैं अभी सेव कर देता हूँ। अब ये मैंने कर दी सेव, ठीक है। अब ये सेव हो गई। सेव होने के बाद में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करना, उनकी लिंक मत कॉपी करना, बस डिस्क्रिप्शन कॉपी करो। डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर इसको ऐड करना है, जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी की हो, ठीक है। आपका खुद का बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐड लाइब्रेरी से भी आप ये आइडिया उठा सकते हो। और देन ऐड मीडिया के अंदर आना है, जो अभी हमने रिसेंटली इमेज डाउनलोड करी है वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे, डाउनलोड्स के ऊपर आएंगे, जो हमने रिसेंटली डाउनलोड करी है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसे इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जो इमेज हमने अभी डाउनलोड किए थे वो अब इसके अंदर हम लगा देंगे, ठीक है। अब सक्सेसफुली हमने इसके ऊपर ये इमेज जो है लगा दी है। अब इमेज लगाने के बाद में नीचे में हेडलाइन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप हेडलाइन कुछ भी डाल सकते हो, बाय नाउ डाल सकते हो या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर डाल सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डालोगे, गेट इंस्टेंट एक्शन करके आप डाल सकते हो, गेट
इंस्टेंट डिलीवर, ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब ये लगाने के बाद में कॉल टू एक्शन दोगे, ऑर्डर नाउ या फिर बाय नाउ, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डायरेक्टली बाय नाउ लगा दूंगा या फिर ऑर्डर नाउ लगा दूंगा, ठीक है। या फिर आप डाउनलोड भी लगा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली डाउनलोड भी लगा सकते हो। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आएगी, जो भी आपकी वेबसाइट है उसको कॉपी करो। वेबसाइट को कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कर दो। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है और थोड़ा फास्ट भी फॉरवर्ड हो सकता है, तो वीडियो को फिर से वॉच करना अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो, बट स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारी जो वेबसाइट कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। अभी क्या करना है, यहाँ पे आना है हमको, हमारे ऐड क्रिएटिव एक रेडी हो चुके हैं, इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना है 2 टाइम, ठीक है। अब 2 टाइम क्यों डुप्लीकेट करना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने डुप्लीकेट कर दी, और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो हमारी 3 क्रिएटिव बन गई, तो एक के अंदर हमने फोटो ऐड कर दी, ठीक है, मतलब एक के अंदर हमने इमेज ऐड कर दी। अब सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, कराउजल ऐड करना है। कराउजल आपको पता होगा इंस्टाग्राम के ऊपर एक के बाद में एक स्क्रॉलिंग हो रही होती है, तो 3 4 5 फोटोज जो आती है वो कराउजल होती है, तो कराउजल आपको एक लगा देनी है, ठीक है, और एक लगाना है आपको वीडियो। अब ये तीनों हम इस चीज के लिए लगा रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारा कौन सा जो ऐड क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो हमने तीनों इसके अंदर लगा दिए। अब तीनों लगाने के बाद में क्या करना है, अब एक के अंदर इमेज लगा दिया, एक के अंदर मैंने वीडियो लगा दिया। आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कराउजल लगा देना, मतलब 3 4 इमेजेस यहाँ पे लगा देना, और वीडियो के अंदर वीडियो लगा देना। मतलब ये हमारा जो फर्स्ट कैंपेन है ग्राउंड के ऊपर, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ये हमारा फर्स्टली मतलब ओपन के ऊपर चल रहा है, मतलब ये सभी को दिखेगा जो कि ऐड चला रहे हैं, जिनको ऐड दिखनी चाहिए, मतलब जिनको भी ये चलेगी, ये ग्राउंड के ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे भी आपको बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको पिरामिड स्केलिंग किस तरीके से की जाती है। अब ये कैंसिल कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट तो ग्राउंड वाला पब्लिश हो चुका है। अब हम जाएंगे पिरामिड स्केलिंग के ऊपर। सबसे पहले पिरामिड स्केलिंग होती क्या है वो पहले समझ लो। सेम सेल के ऊपर क्लिक करो, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, मैनुअल के ऊपर क्लिक करो, एंड देन कंटिन्यू करते हैं। अब देखो पिरामिड स्केलिंग के अंदर हमको अलग अलग टारगेटिंग ऐड करनी पड़ेगी। अब देखो पिरामिड स्केलिंग के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले कैंपेन का नाम डाल देता हूँ, कैंपेन पिरामिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसको कर दूंगा 1200 से कैंपेन को, मतलब बजट बना दूंगा इसका 1200। अब यहाँ पे देखो सेम चीजें होगी, यहाँ पे जो टारगेटिंग रहेगी सब में अलग अलग रहेगी, ठीक है। सब में यहाँ पे वेबसाइट के अंदर सब चीजें सेम आएगी, यहाँ पे जो आपका इवेंट आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो वहां पे हमने ग्राउंड पे सिलेक्ट किया था, अब हम ग्राउंड सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर अब हम सबके अंदर अलग अलग टारगेटिंग लगाएंगे। अब जैसे मेरा समझ लो प्रोडक्ट जो ये वाला, मैं एग्जांपल के लिए इसको ले लेता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है मेरा, तो अब मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट किस किस को चाहिए होगा। अब देखो डिजिटल प्रोडक्ट का स्टूडेंट खरीदेंगे, ठीक है, मैं स्टूडेंट यहाँ पे डाल दूंगा, स्टूडेंट जो एक्चुअल में डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूंगा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ऐड करूंगा, तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो कॉलेज ग्रेड के अंदर है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने कर दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, अर्ली टेक्नोलॉजी एडाप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, कई फ्रीलांसर्स को आप लगा सकते हो, कंटेंट क्रिएटर्स को जिनकी इंटरेस्ट है इन सब के अंदर, ठीक है। जैसे अभी एक कैंपेन हमारा, मतलब ये जो एक ऐड क्रिएटिव बन गया। अब एक ऐड क्रिएटिव के बाद में नीचे में आ जाते हैं, सेल्स के अंदर आते हैं। अब सेल्स जो इसके अंदर जो आएंगे हमें क्रिएटिव के अंदर, यहाँ पे सेम चीजें करनी है, इसको आपको कर देना है डुप्लीकेट 2 टाइम, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने मतलब ग्राउंड के अंदर ऐड करी है वही सेम चीजें यहाँ पे आपको ऐड करनी है, एक वीडियो, एक इमेज, एक कराउजल, ठीक है, वीडियो हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कराउजल, ये हो गया हमारा फर्स्ट मतलब जो हमारा एड सेट हो गया, फर्स्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे करने के बाद में करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वेबसाइट की लिंक है सबसे पहले तो वो कॉपी, सेम चीजें यहाँ पे करना है आपको, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेम चीजें आपको, प्राइमरी टेक्स्ट भी सेम रखनी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम रखना है। अब पिरामिड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एड सेट रहेगा इसको हम 6 टाइम्स डुप्लीकेट करेंगे डायरेक्टली। अब ठीक है, अब 6 टाइम्स मैं इसको डायरेक्टली करूंगा, मतलब मैंने 4 5 फर्स्ट टाइम मैंने एक डुप्लीकेट कर दिया, अब मैं डायरेक्टली इसको 5 टाइम्स डुप्लीकेट करूंगा। अब ये हो गई हमारी पिरामिड स्केलिंग। अब देखो यहाँ पे पिरामिड स्केलिंग में क्या वर्क करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने स्टूडेंट को ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट को ले लिया, अब आपको सेकंड एड सेट के अंदर स्टूडेंट को नहीं लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप किसको लोगे, अब जैसे एक में आपने स्टूडेंट को ले लिया, अब यहाँ पे आप लोग फ्रीलांसर्स को, ठीक है,
यहाँ पे फ्रीलांसर्स को आप ले सकते हो जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, जो फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनको लोगे आप। यहाँ से लेने के बाद में इसकी आप चेंज कर दोगे। ये हमारा एक फर्स्ट हो गया। देन यहाँ पे आपको किसी और को लेना है और आपको हर एड सेट के अंदर अलग अलग टारगेटिंग लेनी है, ठीक है। अब एक के अंदर फ्रीलांसिंग, एक के अंदर स्टूडेंट हो गए, एक के अंदर किसी आप ऐसे पर्सन को लो जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है और जो कि करंटली जॉब भी कर रहा है। एक के अंदर ऐसे लो जो कि ट्रेडिंग वाले हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। एक के अंदर ऐसा रखो जो कि मतलब AI के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, AI से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड पेजेस है, उनके ऊपर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी अलग अलग आप एड सेट्स आपने क्रिएट कर दिए अलग अलग लोगों के लिए। अब पिरामिड के अंदर वर्क कैसे करेंगे मैं बता दूं। यहाँ पे आपने जो 6 एड सेट्स बनाए हो, अब हर दिन आपको चेक करना है, हर दिन एक एड सेट बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे आपने एक टारगेटिंग यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगा दी और यहाँ से 6 टारगेटिंग लगा दी। तो अब यहाँ पे देखो कि जो सबसे पहले तो आपने जो ग्राउंड वाली चलाई वहाँ पे समझ आ जाएगी कि वीडियो परफॉर्म बेटर कर रहा है, इमेज परफॉर्म कर रही है या फिर कराउजल कर रही है। जहाँ पे अच्छी सस्ती सेल्स आ रही है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, उसको ऑन रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर समझ लो हमने जो पिरामिड ऑन करी है, यहाँ पे हर दिन आपको एक एक देखना है। आज मैंने देखी कि फ्रीलांसिंग के अंदर मुझे सेल्स नहीं है, ये बिल्कुल भी सेल्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीलांसिंग वालों को कल बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर समझ लो मुझे 2 सेल्स आई है तो मैं उसको ऑन रखूंगा। यहाँ पे अगर मुझे सेल्स आ रही है तो मैं उसको ऑन रखूंगा। यहाँ पे अगर मुझे एक दोनों में सेल आई है तो भी मैं ऑन रखूंगा। अब ये 6 दिन में क्या करूंगा, 6 में से एक एड सेट ऑफ करते जाऊंगा। अब ये 6 में से एड सेट एक दिन में ऑफ करूंगा तो एक हफ्ते में मुझे एक ऐसा एड सेट मिलेगा जो कि सबसे सस्ता चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब ये जो 7 मैंने एड सेट इसके अंदर बनाई है, ठीक है। अब मैं इसको समझ लो पब्लिक कर दूंगा। अब जैसे ये पब्लिक हो गई है, पब्लिक होने के बाद में इन 7 एडसेट में से कुछ एक ऐसा एडसेट मिलेगा जो कि सबसे सस्ता चलेगा, ठीक है। और सेम चीज आपको क्या करनी है, 7 दिन तक 7 नए पिरामिड के कैंपेन चलाने हैं, ठीक है। मतलब एक के ऊपर आप बजट 800 से लेकर 1000 का भी रखोगे या फिर कम का भी रखोगे तो वहां पे भी आपको जो पिरामिड की जो टारगेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली चीजें ऐड नहीं करी थी, उसकी वजह से पब्लिश नहीं हो पाया है। बाकी आपको सेम चीजें करनी। पिरामिड कैसे लगाना है इसके ऊपर ऐड करो। यहाँ पे देखो ये पिरामिड हो गया। अब यहाँ पे एक दिन मैंने फ्रीलांसर की चलाई, ये अच्छी नहीं चली, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब दूसरे दिन में क्या करूंगा, इन सब को चेक करूंगा। इन सब में से अगर जिसमें भी सेल्स नहीं है आ रही है या फिर सबसे महंगी आ रही है तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा। अब एक एक करते करते मैं 6 दिन पूरे 6 एडसेट में से एक एडसेट मेरे को ऐसा मिलेगा जो कि सबसे सस्ता चलेगा और अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे हमारी एक कैंपेन बन गई। अब ऐसे ही क्या करना है आपको, हर दिन अलग अलग नई टारगेटिंग लगानी एक हफ्ते तक। मतलब आपका ये वाला जब तक यहाँ से एक नया वाला आपको विनिंग कैंपेन मिलेगा तब तक आपका दूसरा विनिंग कैंपेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ऐड लगानी होती है। यहाँ पे आप ChatGPT का हेल्प ले सकते हो। कैसे ChatGPT का आप हेल्प लोगे, ChatGPT के ऊपर जाओ, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको एक कमांड दो, उसको प्रॉम्प्ट डालो और बोलो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को इससे रिलेटेड टारगेटिंग चाहिए। तो ChatGPT आपको उससे रिलेटेड एक आइडिया दे देगा और वैसे ही आपको टारगेटिंग लगानी है, ठीक है। एक इंगेज शॉपर्स, एक ऑनलाइन शॉपिंग हो गया और यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टारगेटिंग लगानी है। तो आई होप आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, मैंने क्या क्या आपको बताई है। और यहाँ के अंदर आप जब भी करोगे तो यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो। जब आपकी नई टारगेटिंग ऐड आप स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद में आप में जैसे आपको एक विनिंग कैंपेन मिल जाए, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नीचे में आने के बाद में जो आपकी टारगेटिंग लगी हुई है, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग वाली लगी हुई है, तो ये जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो आप इनको क्या कर सकते हो, नैरो कर सकते हो, डिफाइन फर्दर में क्या होगा, जो लोग फ्रीलांसिंग के अंदर भी मतलब इंटरेस्टेड है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट भी है और वो इंगेज शॉपर्स भी है, ठीक है। मतलब हमने स्पेसिफिक ऑडियंस ऐड कर दी कि वो इंगेज मतलब शॉपिंग के अंदर इंगेज भी है और वो फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो डिफाइन हो गई। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है और ये आपकी सक्सेसफुली यहाँ से एक ऐसा कैंपेन मिलेगा जो कि आपको सबसे सस्ता चलेगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताया कि किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको सक्सेसफुली एक पिरामिड स्केलिंग की ऐड लगानी है, मतलब फेसबुक एड्स लगानी है, जहाँ पे आप कंप्लीटली एक ऐसे फनल टाइप में बनाते हो, मतलब पिरामिड बनाते हो, जहाँ पे 1 वीक तक हमारा एक कैंपेन बनता है। कैंपेन के अंदर 6-7 एडसेट बनते हैं और उन एडसेट को हम हर दिन ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं।
एक दिन हर एक एड सेट को बंद करके देखना है और वहाँ से जो अलग अलग टारगेटिंग आपकी निकलेगी उन टारगेटिंग में से एक ऐसा विनिंग कैंपेन निकलेगा जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का विनिंग कैंपेन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करो, उसको अच्छे से देखो, आपको वीडियो क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं देगा, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है हम पर्सनली यूज़ करते हैं और ये ऑप्टिमाइज करने के बाद में आपको ऐसा कैंपेन मिलेगा जो कि आपको बहुत कम प्राइस के अंदर आपके, अगर समझ लो 299 का प्रोडक्ट है तो इवन 20, 30, इवन 50 रुपीज़ के अंदर भी सेल्स आपको निकाल करके दे सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से अप्लाई करो। अगर आपको इसको देखने के बाद में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर पुट करो और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।